हिंद वंदे मातरम बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं का जो वार्षिक परीक्षा 2020-21 का है। विषय हिंदी है और सेट बी है। पूरे पाठ के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका अध्ययन करेंगे, ठीक है, और समझेंगे, और आप पूरा का पूरा लिख के जाएंगे और आप बनेंगे एक टॉपर, एक अच्छे अंक लाने वाले स्टूडेंट। साथ ही हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, मैंने इनके उत्तर लिख दिए, आप टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहले का जो है उसका राजस्थानी सही है, दूसरे का जो है उसका संस्कृत है, तीसरे का जो है तो गजगामनी है, चौथे का जो है इंटरनेट, पांचवें का है रतीन को आप क्लिक कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो पहले का जो है तो उसमें निर्गुण भरेंगे, दूसरे का है आपका मोहन, तीसरे में है वीणा, चौथे में है देश और पांचवें में है चार। प्रश्न क्रमांक तीसरे में सत्य सत्य पूछा गया है, तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा असत्य, यानी कि तीसरा और पांचवा आपके असत्य हैं, बाकी के सभी सत्य हैं, टिक कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 में जो है आपकी जोड़ियां दी गई हैं, तो इसमें जो पहला है, पहले का लास्ट वाला ई, दूसरे का जो है वो है सा, तीसरे का है आ, पांचवें का है बा, सॉरी चौथे का है बा, पांचवें का है दा। इनको आप टिक करके लिख लीजिए। क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर, तो इसमें जो पहला है पहले का छायावाद, दूसरे का आपका हो जाएगा लाहौल, तीसरे का हो जाएगा समाज सेवी, चौथे का हो जाएगा शब्द शक्ति और पांचवें का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इनको लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, तो इसका स्टूडेंट आप उत्तर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 उत्तर लिखा हुआ है। तो उत्तर लिखने के लिए स्टूडेंट मैं बता दूं, अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए हम क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके या रोक करके देख के लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर आराम से लिखिएगा। क्रमांक 7वां है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर, तो आप देख के लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करने से स्टूडेंट क्या होगा कि वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। क्रमांक 8वां है, मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी, तो आप यहाँ पे उत्तर देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। क्रमांक 9वां है, 9वें का अथवा लिया गया है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों में से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे, इसका उत्तर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख के लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वां है, लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या था, तो ये आपका ये लिखा है प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। प्रश्न 11वां है, 11वें का अथवा वैदिक काल किसे कहा जाता है, वैदिक काल में कितने प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, तो ये आप ये उत्तर देख पा रहे होंगे। 11वें का उत्तर लिखा हुआ है, आप पुश करके लिख लीजिए। एंड हम आपको फिर से बता दें कि वीडियो पुश करके लिखने से या स्क्रीनशॉट ले करके लिखने से आपका भी टाइम बचेगा और वीडियो भी लंबा नहीं होगा, इसलिए ऐसा करके आप जल्दी से लिखें, कम टाइम में आपका पेपर हो जाएगा। क्रमांक 12वां है, प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, तो उत्तर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको लिख लीजिएगा। 13वां का जो है अथवा है, प्रश्न है डायरी लेखन क्या है समझाइए, तो ये उत्तर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। है 14वें का अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप देख करके लिख सकते हैं। प्रश्न है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लिखा है शब्द गुण की परिभाषा और उसके तीनों प्रकार लिखे हुए हैं, पुश करके लिख लीजिए। 16वां प्रश्न, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है, तो ये आप उत्तर 16वें का लिखा हुआ है, देख के लिख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 17 जो है, मियाँ नसीरुद्दीन को नाना बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, ये उसका उत्तर लिखा हुआ है। मैं स्टूडेंट आपको फिर बता दूं, आप पूरे वीडियो में हर क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, फिर आराम से लिखिएगा, इसमें आपकी टाइम की बचत होगी। अगला 18वां प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए, ये इन दोनों में इस प्रकार से सारणी बनाकर आप अंतर लिख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए,
इस प्रकार से ये देखिए इनमें तीनों में अंतर लिखे हुए हैं, आप देख के लिख सकते हैं। क्रमांक 20वां है, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए तथा उसके प्रकार बताइए। तो ये शब्द शक्ति की परिभाषा लिखी हुई है और ये उसके प्रकार लिखे हुए हैं। इनके ये आप पूरे प्रकार देख पा रहे होंगे, पूरे लिखे हुए हैं तीनों प्रकार। प्रश्न क्रमांक 21वां है, जनसंचार की विशेषता बताना है आपको। तो ये देख पा रहे होंगे कि जनसंचार की परिभाषा है और उसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। ये हेडिंग अत्यधिक व्यापकता, औपचारिक संगठन और नियंत्रण, इस प्रकार से पूरी हेडिंग है। क्रमांक 22 में आपका लेखक परिचय लिखना है। निम्न बिंदुओं के आधार पर दिया गया है, तो हम मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखेंगे 2 रचनाएं, उनकी भाषा शैली व साहित्य में स्थान। प्रश्न 23वां है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद की जो मिश्र जो हैं, इन कवियों की जीवनी लिखनी है। निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 24वां, निम्नलिखित गद्य पद्यांश की संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष व्याख्या सहित लिखना है। तो हमने संदर्भ लिखा हुआ है, प्रसंग, व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य इन हेडिंग के आधार पर इस पाठ को समझाया गया। प्रश्न 25वां है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष व्याख्या लिखिए। तो हमने आप देख ही पा रहे होंगे कि संदर्भ लिखा है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखा है। आपका प्रश्न क्रमांक 26वां, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके सभी के आपके उत्तर इस प्रकार। प्रश्न क्रमांक 27वां, जिसमें आपको एक पत्र लिखना है। प्रश्न है, परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकरों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने में प्रतिबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, जिलाधिकारी के लिए पत्र लिखा है, पूरा विवरण है। 28वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो हमने सबसे पहले लिखा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन में महत्व। आप इस पे हेडिंग में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रस्ताव, पूरी रूपरेखा लिखी हुई है, फिर प्रस्तावना है, फिर है अनुशासन का महत्व। हेडिंग है अनुशासन का आशय, फिर है अनुशासन से होने वाले जो लाभ हैं। अगली हेडिंग है अनुशासन के प्रकार, फिर छात्र एवं अनुशासन, उपसंहार और ये एक कथन दिया हुआ है, उसको भी लिखना पड़ता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेके पेपर हल करने में आपके समय व डाटा दोनों की बचत हुई।